हेलो दोस्तों। तो 11th BST चैप्टर 1 के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 2 वीडियोस बना लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस 2 वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 3 है चैप्टर 1 के लिए और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? वो पर्पस, वो एम जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है, एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बट आज के इस ज़माने में एक बिज़नेस ओनली प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकता, उसे सोसाइटी के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना होगा। आज के ज़माने में बिज़नेस ओनली अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो लॉन्ग रन में आपका बिज़नेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि आज बिज़नेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रॉफिट के अलावा भी बिज़नेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड तीसरा है आपका ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस के लिए। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में हम पढ़ते हैं 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला है आपका सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस ये चाहता है कि वो लॉन्ग रन तक सर्वाइव करें और आप सर्वाइव तभी कर पाते हैं जब कम से कम आप जो हैं अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ। तो सर्वाइवल का मतलब मेनली होता है कि आप कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ और थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट कमा पाएँ। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा पा रहे थे, तो कोविड तक में वही बिज़नेस सर्वाइव कर पाए जो एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे थे, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पा रहे थे। तो ये आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है आपका प्रॉफिट। किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से ही बिज़नेस सर्वाइव कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, अपने बिज़नेस को एक्सपांड कर सकता है। और हमने पढ़ा भी है कि बिज़नेस करने के लिए जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो डेफिनेटली जो सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जो बिज़नेस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रॉफिट। और थर्ड आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो गई है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेज इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो गए, एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपका एरिया ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गया है। पहले आप गुड्स बेचते थे रायपुर में, अब आप बिलासपुर में बेच रहे हैं। इट मीन्स आपके बिज़नेस में ग्रोथ हुई है। तो डेफिनेटली हर बिज़नेस चाहता है कि एक टाइम के बाद उसका बिज़नेस जो है ग्रो भी करे, ब्रांचेज इंक्रीज़ हो, प्रोडक्ट कस्टमर इंक्रीज़ हो। तो ये 3 तरह के आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आज एक बिज़नेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हों, दैट इज़ गुड्स या स्टॉक, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, दैट इज़ एम्प्लॉयज़, या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, दैट इज़ कैपिटल एक्सेट्रा, जो आप बैंक एक्सेट्रा से या शेयर इशू करके अरेंज करते हैं। इट मीन्स एक बिज़नेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सोसाइटी को वो कुछ रिवर्ट बैक करे। तो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो पहला है कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करें। और क्वालिटी का मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे कि गुड्स हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी, स्कूटर, यहाँ पर क्वालिटी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी, दैट इज़ ये कितने दिन तक चलते हैं बिना किसी दिक्कत के। प्रोडक्ट्स हैं लाइक प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, यहाँ पर क्वालिटी का मतलब होता है सेफ्टी, कि यूज़ करते समय कस्टमर के साथ कोई हादसा ना हो जाए। और प्रोडक्ट लाइक पल्सेस, स्पाइसेस, मेडिसिन, यहाँ पर क्वालिटी का मतलब होता है प्योरिटी, इसमें आपने कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड ना किया हो। तो कोई भी बिज़नेस लॉन्ग रन में तभी चल पाएगा जब वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सप्लाई करेगा। सेकंड है, आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या होता है? बिना टैक्स पे किए इलीगल तरीके से गुड्स को क्लियर कराना और मार्केट में बेचना। एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि आप सामान में कुछ मिलावट कर रहे हैं। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आप सामान को जमा करके अपने गोडाउन में रखे हुए हैं, सो दैट जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तब आप उसे बेचेंगे। या फिर अगर मार्केट में आपकी मोनोपोली चल रही है तो आप प्राइस को ओवर चार्ज कर रहे हैं। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जब आपका प्रोडक्ट ही मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है या फिर कोई और
सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाला प्रोड्यूसर या कॉम्पिटिटर नहीं है। सिमिलरली आप एडवर्टीजमेंट में कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं, तो ये सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। ये अनएथिकल तो है ही, इसके साथ साथ पनिशेबल भी है लॉ में, आपको जेल भी हो सकती है, आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। डेफिनेटली जब एक बिज़नेस ग्रो करता है तो उसके साथ साथ सोसाइटी भी ग्रो करती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट डेफिनेटली होगी। जब एक बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है तो उसे ध्यान देना चाहिए हैंडीकैप लोगों के बारे में, डिसेबल्ड लोगों के बारे में, जो पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं, उनके बारे में। यहाँ पर इनइक्वालिटी को भी आपको दूर करना है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है मेल और फीमेल के बीच में, अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के पीपल के बीच में एसेट्रा। जब आप लोगों को काम दे रहे हैं और अगर सपोज़ उन्हें कुछ काम नहीं आता है, कुछ स्किल उनमें मिसिंग है, तो आप उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं सो दैट वो अपने नॉलेज को अपग्रेड कर पाएँ और आपकी जो भी रिक्वायर्ड डिमांड थी काम को लेकर वो उससे भी पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। तो आज बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, खुद ही वो रन करती हैं चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप खुद ये सारी चीज़ें रन कर पाएँ, तो जो NGOs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विस प्रोग्राम रन करती हैं, आप वहाँ पर अमाउंट भी जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपनी सोशल जिम्मेदारियाँ तो पूरी कर रहे हैं, साथ में आपका रेपुटेशन भी जो है मार्केट में इंक्रीज़ होगा। जैसे कि टाटा कंपनी जो है वो काफ़ी पैसे खर्च करती है सोशल प्रोजेक्ट्स पर। आपकी पांचवी जिम्मेदारी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। तो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से जो भी केमिकल वेस्ट होता है वो लोग डंप कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं लेक्स में, रिवर्स में, जो कि आपकी वाटर बॉडीज़ को, लैंड को और चिमनी से निकलने वाले धुएँ जो हैं एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो क्योंकि बिज़नेस की वजह से पॉल्यूशन जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, तो ये बिज़नेस की ही मॉरल ड्यूटी है कि वो कोशिश करें कि पॉल्यूशन उसकी वजह से ना हो, उसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए वो क्या कर सकता है, इको फ्रेंडली मेथड्स और प्रोडक्शन का इस्तेमाल करें, वेस्ट मटेरियल को सेग्रीगेट करें और कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना फैले। तो ये हो गए आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगले ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके लास्ट ऑब्जेक्टिव ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है उसके एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ से बड़ा एसेट बिजनेस के लिए कोई नहीं होता। आप रिसोर्सेज, गुड्स, स्टॉक खरीद सकते हैं, कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज को आप कभी भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिज़नेस को सोचना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी। और इसके लिए एक बिज़नेस क्या कर सकता है, सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉय को गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, जिससे कि काम करते समय उनको कोई किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। इसके अलावा आप उनको एक कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी पे करें। जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट के हिसाब से आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस का पेमेंट करें। आप कोशिश करें कि एम्प्लॉय की ग्रोथ भी हो आपके यहाँ काम करते हुए। फॉर दैट आप उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी फील हो कि आपके यहाँ काम करने से उनकी पर्सनैलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट आया। आप पीयर रिकग्निशन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसे रिकॉग्नाइज़ करें, जिससे कि बाकी एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे अच्छा काम करने के लिए। आप एम्प्लॉय के सजेशंस को भी वेलकम कीजिए किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसके अलावा आप एम्प्लॉयज़ को उनके काम के हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं, लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एसेट्रा। तो ये आपके हो गए ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर फोकस था आपका अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस तरह से बिज़नेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल और तीसरा है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पिछले 2 टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं, हम चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं साथ में, और हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पार्ट में वीडियो बना रहे हैं सो दैट आपको दिक्कत ना आए। और अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं,
अपने बुक के साथ या वीडियोस के बाद आप बुक को एक बार खुद से सेल्फ रीड कर लेंगे तो ये चैप्टर्स डेफिनेटली आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।